एक बात तो आप भी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कोसने वालों की इस देश में कमी नहीं है। फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो आप AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुन लीजिए, जब उन्होंने खुलेआम कहा था कि याद रखना मेरी बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा और हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, कौन बचाने आएगा तुमको? याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। इस देश में अगर मोदी योगी को कोसने वाले हैं तो उनसे प्यार करने वालों की भी कमी नहीं है। जिस तरह से मोदी योगी राज में मठ मंदिरों का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर से लेकर बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक सजने संवरने लगे हैं, अयोध्या से लेकर काशी मथुरा तक भगवा लहरा रहा है, उसने साधु संतों को भी मोदी योगी का दीवाना बना दिया है। कथावाचक रविनंदन शास्त्री तो इस कदर मोदी योगी के दीवाने हो गए हैं कि उन्होंने अपने प्रवचन में भी लोगों से कह दिया कि मोदी योगी को खो दोगे तो रोगे। एक कथावाचन के दौरान रविनंदन शास्त्री ने कहा, यहां बैठे तालिबान सोच रहे हैं कि ये योगी मोदी हटे तो हम इनको मजा चखाएं, और अगर तुमने इनको खो दिया तो अगले 50 साल तक या जब तक हमारी जिंदगी है, हमारे पास सिवाय रोने के कुछ नहीं होगा। हाथ मल मल कर छाती पीटने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं होगा। रविनंदन शास्त्री ने यह बात भी बताई कि एक संत होकर वो मोदी और योगी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। इसी कथावाचन के दौरान उन्होंने बताया, मैं उनका पक्ष सिर्फ इसलिए लेता हूं क्योंकि इन्होंने हमारे धर्म की सेवा की है, निष्काम होकर हमारे देश की सेवा की है। ये वंशवाद को लेकर नहीं लड़ रहे हैं, इन्होंने अपने बच्चों के नाम FD नहीं करवाई है, इन्होंने अपने 800 करोड़ के बंगले नहीं बनवाए हैं, इन्होंने कोई इत्र की फैक्ट्रियां भी नहीं लगाई हैं। इनका जो कुछ भी है वो देश के लिए, देश हित में है। कथावाचक रविनंदन शास्त्री ने PM मोदी की मां का जिक्र करते हुए कहा, एक प्रधानमंत्री की मां 10 बाई 10 के कमरे में रहती हो तो उस बंदे के चरण धोकर पीने चाहिए हिंदू समाज को। ये देश त्याग का पुजारी है और इस त्याग को भी पूजना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ कोई उनके विरोधी दल के बैठे हों, लेकिन अगर हिंदू हों तो फिर विरोध छोड़ दीजिए। किसी भी एंगल से विरोध बनता ही नहीं है। वर्तमान समय कहता है एकजुट होकर आंख बंद करके समर्थन करो बस। जो मेरे देश के साथ खड़ा है, जो मेरे धर्म के साथ खड़ा है, जो रामकृष्ण के साथ खड़ा है, जो गाय माता के साथ खड़ा है, हमको उसी के साथ खड़ा होना है बस। कथावाचक रविनंदन शास्त्री ने अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया और कहा, 500 वर्ष का कलंक धुल रहा है अयोध्या में, फिर भी हम दूसरा कोई चिंतन दिमाग में लाएं तो ये बदकिस्मती के सिवाय और कुछ नहीं है। ये देश राम का है, ये परिवेश राम का है। जो राम का सम्मान करे उसका सम्मान हमको करना ही चाहिए। हर हालात में देश सुरक्षित है इन हाथों में और इन्हीं हाथों में रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी भले ही इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हों, लेकिन जब वो राजनीति से संन्यास लेंगे तो लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालनी चाहिए। और कुछ ऐसा ही कथावाचक रविनंदन शास्त्री का भी मानना है। उन्होंने कहा, हम तो एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि जब चाय वाला जाए तो गाय वाला आए बस, और कोई मंशा नहीं है। ये परमात्मा ऐसी विभूतियों को कभी कभी कृपा करके भेजता है। धनुष बाण लेकर स्वयं वो कभी इमरजेंसी में आता है, और ये भी विभूतियां हैं हमारी। इसीलिए आंख बंद करके समर्थन करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। अपना हित पहचानने की आदत डाल लो, अब ऐसे अवसर दोबारा नहीं आएगा हमारे पास। कथावाचक रविनंदन शास्त्री भले ही लोगों से यूपी चुनाव में एक बार फिर से योगी को जिताने की अपील कर रहे हों,
लेकिन उनकी इस अपील से तमाम मोदी विरोधी बुरी तरीके से बौखला गए हैं। पीएम मोदी के बड़े आलोचक माने जाने वाले पत्रकार ओम थानवी ने तो सवाल उठा दिया, मुखर चुनावी प्रवचन भी होने लगे। ट्विटर यूजर तरुण प्रताप सिंह ने लिखा, पंडित जी को यथाशीघ्र बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इतिहास शाम अंसारी ने भी ट्विटर पर लिखा, धर्म की अफीम है ये, खतरनाक असर है इसका, भाईचारा खा गई। ट्विटर यूजर सौरभ कुमार ने कथावाचक रविनंदन शास्त्री की बातों का समर्थन करते हुए लिखा, बात तो लेकिन सही कह रहे हैं, हमारे धर्म के लिए तो यही खड़े हैं। ट्विटर यूजर मृत्युंजय मिश्रा ने लिखा, जब हिंदू एक हो तो ध्रुवीकरण, जब मुस्लिम एक होकर बीजेपी के खिलाफ वोट दें तो सेकुलरिज्म, वाह रे पत्रकारिता। विनोद नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, जब तुम्हारे जामा मस्जिद से वोट देने का फतवा निकलता है तो सब ठीक था। बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे कथावाचक रविनंदन शास्त्री की वीडियो जब से वायरल हुई है, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद तो इसलिए मशहूर है कि यहां के इमाम चुनाव में तमाम सियासी दलों के समर्थन में वोट देने का फरमान जारी करते रहते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में तो शाही इमाम अहमद बुखारी ने मुसलमानों के लिए खुलेआम फरमान जारी किया था कि वो कांग्रेस के समर्थन में वोट करें। लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं, इस एतमाद के साथ कि इक़्तिदार में आने की सूरत में वो अपने वादों को पूरा करेगी। मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों, फिरकावाराना फसादात, मुसलमानों के आईनी हुकूक की पामाली और उन्हें जिंदगी के हर शोबे में महरूम रखे जाने की हमने हमेशा पुरजोर मुखालफत की। 2014 के चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने कुछ इसी तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम ऐलान किया था कि हम कांग्रेस के साथ हैं। हालांकि उनके इस ऐलान का कोई फायदा नहीं हुआ और कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव में हार गई। जबकि प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और अब जब यूपी में चुनाव हो रहा है तो इस बार कथावाचक रविनंदन शास्त्री कह रहे हैं कि अगर हमने मोदी योगी को खो दिया तो हमारे पास जिंदगी भर रोने के सिवाय कुछ नहीं होगा। आपको बता दें, सिर्फ रविनंदन शास्त्री ही नहीं, चित्रकूट के जगतगुरु रामभद्राचार्य भी पीएम मोदी के बड़े समर्थक हैं। उन्होंने दिसंबर में चित्रकूट में आयोजित हुए हिंदू एकता महाकुंभ में खुलेआम कहा था कि पीएम मोदी से मेरी दोस्ती है। आप भी सुनिए उन्होंने हिंदू एकता महाकुंभ में और क्या कुछ कहा था। हमारा कर्तव्य है हिंदुओं का, सन्यासियों के लिए नहीं, इन लोगों के लिए नहीं। मैं तो त्रिदंडी सन्यासी, मुझे तो विहित है, शिखा भी विहित है। देखो मैंने यज्ञों पर भी धारण किया है। शैव सन्यासियों उदासियों को विहित नहीं है, पर हमको विहित है, हम धारण करते हैं। मित्रों, चोटी रखो, यज्ञोपवीत कभी छोड़ो मत। घर में प्रतिज्ञा करो कि हम एक देशी गाय अवश्य रखेंगे। जितने लोग यहां से जा रहे हो, जर्सी का दूध कभी मत पीना, हो तो गधी होती है, गाय नहीं होती यार। एक देशी गाय का प्रातःकाल दर्शन करने तो 99 करोड़ तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। अपने घर में तुलसी लगाएं, तुलसी मां की पूजा करें। आज हिंदू एकता महाकुंभ करके मैं अपेक्षा करता हूं, हमारे मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं और किसी के नहीं। हम सरकार से भी प्रतिरोध करेंगे। अच्छा है कि मोदी जी और पूर्व प्रधानमंत्री तो हमारी बात नहीं मानते थे, मोदी जी हमारी बात मानते हैं और उनसे मेरी मित्रता है और भागवत जी से मित्रता है। इन दोनों मित्रों को कहूँगा तो एक काम करना है। राम जन्मभूमि का जब प्रकरण आया था तो आप जान रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने अपने निर्णय में 40 उद्धरण मेरे वक्तव्य के दिए थे। मैं प्रसन्न हूं मित्र। भरत जी ने कहा था कि भगवान के कार्य में मैं किसी काम में नहीं आया। मैं कहने जा रहा हूं कि परमात्मा भले बाहर के नेत्र हमारे बंद हुए, पर मेरी प्रतिभा भगवान के काम में आई। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं और मुझे बहुत प्यारा उत्तराधिकारी भी मिला है, आचार्य रामचंद्र दास,
दो लोग बच्चों को मैंने कहा, अब मोहन जी दोनों पर कृपा करेंगे। जय, इनका पूर्व का नाम है जय और एक है संजय पाठक। जय और संजय, संजय जय की जोड़ी कोई सके ना तोड़ी। ये दे आर माई आईज, ये मेरी आंखों की भूमिका निभा रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं। दो बात और कहूंगा, बस चुप हो जाऊंगा। माता मित्रों, अब बहन बेटियों पर अत्याचार हम नहीं सहन करेंगे। जो कुछ होगा होगा। बंद करो बुद्धों का नारा ओम शांति शांति शांति। चुप। अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति। हम क्रांत करेंगे, हम क्रांत करेंगे। हम अक्षरों का तात्पर्य बदलेंगे। देव क्रांति अंतरिक्षगुम क्रांति, पृथ्वी क्रांति रापह क्रांति रोखधेय क्रांति, वनस्पते क्रांति ब्रह्म क्रांति विश्व देवा क्रांति, क्रांति विश्व क्रांति रेव क्रांति सामा क्रांति रेधि। क्या बात करते हैं। हम क्रांति पर विश्वास करते हैं, वैचारिक क्रांति पर विश्वास करते हैं। अब हिंदू अपने अधिकार के लिए किसी से भीख नहीं मांगेगा। अपना अधिकार हम स्वयं लेना जानते हैं। हिंदू सो रहा था। लोग मुझसे पूछते हैं क्यों हिंदू एकता महाकुंभ किया गया। इसलिए किया गया कि हिंदू अभी सो रहा था, सो रहा है। हमने हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू एकता महाकुंभ किया है। राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे उत्तराधिकारी को भी हम चुनाव लड़ने नहीं देंगे, आपको वचन दे रहे हैं हम। उसके लिए मैंने काम सोच लिया है। कल ही हमने रामानंद मिशन नामक ट्रस्ट बना लिया, रामानंद मिशन। उसमें 2 ट्रस्टी भी हैं, मैं हूं और आचार्य रामचंद्र दास हैं। हम रामानंद संप्रदाय के आधार पर संपूर्ण हिंदुओं को जोड़ेंगे। रामानंद जी ने रैदास को जोड़ा, कबीर को जोड़ा, पद्मावती को जोड़ा, सुरसुरी को जोड़ा, धन्ना को जोड़ा, सेन को जोड़ा, अनंतानंद को जोड़ा, पीपा को जोड़ा। हमने रामानंद मिशन बना लिया। ये कोई न सोचे कि जगत गुरु जी ने उत्तराधिकारी को आगे करके उन्हें चुनाव लड़ाना चाहे। हम चुनाव हम इनको चुनाव नहीं लड़ाएंगे। साधु क्या करेगा चुनाव लड़कर। बड़े बड़े जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मेरे चरण चूमते हैं, मैं क्यों चुनाव लड़ने जाऊं? क्यों लड़ाऊं चुनाव? हम एमपी नहीं बनेंगे। हम एमपी बनेंगे, हम तो जन्म से एमपी हैं। ये लोग तो हमारे वेदांती जो 3 वर्ष के लिए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या कभी कभी 1 वर्ष, 3 वर्ष। मैं तो जन्म से एमपी हूं, मेंबर ऑफ परमेश्वर। मैं परमेश्वर का मेंबर हूं, महापुरुष भी हूं। एमपी, मेंबर ऑफ परमेश्वर, मेंबर ऑफ परमात्मा। इसे मेरे मित्रों, ये भ्रम भी छोड़ दीजिए। हिंदू एकता महाकुंभ करके हमने चित्रकूट को एक संदेश दिया है। ये राम जी की जन्मभूमि है। हम धर्मांतरण नहीं होने देंगे। सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। जब तक हम अनेक हैं तब तक अत्याचार है। अनेक अंगुलियां होंगी तो टूट जाएंगी। ऐसे मुक्का बना लिया जो तोड़ने उसी को थूड़ देंगे खींच करके। इसलिए हम असंतुलित नहीं होने देंगे जनसंख्या को। हम समान नागरिक संहिता चाहते हैं, बनेगी। लव जिहाद के नाम पर बेटी बहनों को नहीं फंसाया जा सकेगा। मेरे यहाँ आती हैं बहन, तो मैं यही दक्षिणा मांगता हूँ, तुम प्रतिज्ञा कर लो कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करोगी। प्रतिज्ञा करती हैं।